जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, जब पहली बार लाल किले से पूरा वंदे मातरम पहली बार गाया जा रहा था, उसी दौरान कांग्रेस के दफ्तर इंदिरा भवन में भी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। फर्क इतना है कि लाल किले से गाया गया वंदे मातरम सुनकर लोग गौरवान्वित हुए और इंदिरा भवन में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान जो हुआ उससे सभी आहत हो गए। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तीनों ही इनविटेशन मिलने के बावजूद लाल किले के समारोह में शामिल नहीं हुए। ये दूसरा साल था जब कांग्रेस के टॉप लीडर्स स्वतंत्रता दिवस समारोह से गैर मौजूद थे। तीनों नेताओं ने इंदिरा भवन में तिरंगा फहराया, मगर उससे पहले जब वंदे मातरम गाया गया तो तीनों नेताओं के लिए वो 3 मिनट 7 सेकंड बड़ी मुश्किल से बीते। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है जिसमें राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी परेशान होकर स्टॉप स्टॉप और नो नो कहती दिखाई दी। उन्होंने खड़गे से भी इस दौरान बात करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी भी उन दोनों की तरफ देखने लगे और इसी दौरान सोनिया गांधी और खड़गे किसी चौथे शख्स के साथ बातचीत करते नजर आए। जब ये वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी। पहले से वही दावा उन्होंने दोहराया। वंदे मातरम वाला जो देखिए, वंदे मातरम को लेकर अक्टूबर 1937 में कोलकाता में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद पूरा वर्जन गाया गया, पूरा वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई। हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस की कुर्सी वाली सफाई का मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि सभी ने सुना है और देखा है कि सोनिया गांधी स्टॉप स्टॉप कह रही थी। कांग्रेस की सफाई सोशल मीडिया यूजर्स को सच नहीं लगी। इस घटना का दूसरा वीडियो भी सामने आया। राहुल गांधी सोनिया से बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान राहुल कहते हैं कि हम ये वाला वंदे मातरम नहीं, अपना वर्जन वाला वंदे मातरम गाएंगे, यहाँ पर हम अपना गाना गाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस की सफाई धरी की धरी रह गई और विवाद और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी के लोगों ने थाने में पहुंचकर सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम का अपमान करने पर शिकायत भी दर्ज करवाई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया है। देखो, कल तो कांग्रेस ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया है देश को, दुनिया को। उनको वंदे मातरम से इतनी चिढ़ है, और वंदे मातरम पूरा गाने में तो लगता है जैसे उनका शरीर गल जाएगा। कल आपने देखा होगा कि जैसे ही वंदे मातरम का संपूर्ण वर्जन गाने वाले, चूंकि जो आए हैं उनको तो पता है कि कानून भी है, कानून बन गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पे पूरा
वंदे मातरम गाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले शुरू हुआ, उसके बाद का दृश्य आप देखिए, सोनिया जी कितनी परेशान हो जाती हैं, खड़गे जी कितने परेशान, आदमी को बुलाया जाता है, बाद में इनको लगता है कि अरे तो सब वीडियो पे आ गया, तो उन लोगों ने कुछ अपने उसका सफाई देने का भी प्रयास किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल लाल किला भी नहीं पहुंचे थे, एलओपी के तौर पे कांग्रेस पार्टी से। ये सब सीक्वेंस है, आप पूरे सीक्वेंस को देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने संपूर्ण वंदे मातरम का विरोध किया, किस प्रकार से वो स्वतंत्रता दिवस पे नहीं पहुंचते हैं, किस प्रकार से वो भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को गाली गलौज करते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस है। हम क्या, पूरा देश इस समय इन लोगों के इस असली जो परिचय है उसको जान गया है कि इनके हृदय में भारत के लिए और भारत के संविधान के लिए प्रेम नहीं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ने वाली है, इससे लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम, उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में अब तक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी के लोग वंदे मातरम का अपमान करने पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिल चुका है और इसे जानबूझकर अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में लोग ये मांग उठा रहे हैं कि यह कानून सभी के लिए बराबर माना जाए और सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 2026 के तहत कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने जिस तरह इस मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर उठाना शुरू किया है, उससे साफ है कि वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अभी थमने वाला नहीं है। सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ ये विरोध सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा। इस घटना पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।